नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1896 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1903 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 1896 में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। चलिए बात करते हैं। यह सत्र कलकत्ता में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, खानवा का युद्ध डैश किस वर्ष में लड़ा गया था? आपको बताना। ऑप्शन ए 1521 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1529 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1525 में, ऑप्शन डी 1527 में। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी मुगल वंश। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी गुलाम वंश। गुलाम वंश जो प्रथम मुस्लिम राजवंश था ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में डैश किस भाषा का प्रयोग हुआ है? आपको बताना। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी प्राकृत। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए संस्कृत। उपनिषदों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको बताना है क्या असत्य है। इनमें भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग है। अब दूसरा, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग है। ऑप्शन सी, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। ऑप्शन डी, फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान निर्माण की नींव रखी। आपको बताना है प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। यह कथन गलत है। इसमें असत्य पूछा है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? आपको बताना है कौन से क्रांतिकारी थे जो दार्शनिक बन गए। ऑप्शन ए रासबिहारी घोष, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बोस। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी अरविंद घोष। अरविंद घोष जो कि एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक दार्शनिक बन गए। चलिए बात करते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण इन्हें वर्ष 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इनकी वकालत करने के लिए चित्तरंजन दास यानी C.R. दास जी थे, जिन्होंने इनको जेल से रिहा करवाया। उसके बाद
अरविंद जी ने योग साधना पर ध्यान दिया। ये ओरविले आश्रम यानी जो कि पांडुचेरी में स्थित है, इनका इन्होंने स्थापित किया तथा इनकी प्रसिद्ध कृति द लाइफ ऑफ डिवाइन के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो गांधी का प्रिय भजन था जिसको वो अपने सार्वजनिक प्रार्थनाओं सभाओं की दिनचर्या में गाते रहते थे। इस प्रसिद्ध भक्ति गीत की रचना गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? आपको बताना। ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 26 फरवरी 1906, ऑप्शन डी 18 जुलाई 1905। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1855। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई। चलिए बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना 29 जनवरी 1875 को बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है बागवानी के रूप में, ऑप्शन बी दलहन के रूप में, ऑप्शन सी धान के रूप में, ऑप्शन डी मोटे अनाज के रूप में। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोटे अनाज के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। संघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य का राजकीय पशु है? आपको बताना है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए मणिपुर। संगाई हिरण जो कि हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में था, यह मणिपुर का राजकीय पशु है। चलिए बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13। भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है। आपको बताना है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 10। आपको बताना है प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8.4। भूमध्य रेखा से मात्र 8.4 डिग्री उत्तर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। सिग्मो क्या है? आपको बताना कि सिग्मो क्या है। तो ऑप्शन ए सिग्मो, ऑप्शन ए गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, ऑप्शन बी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन सी एक प्रकार की रंगोली, ऑप्शन डी भगवान शिव के नामों में से एक। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव। सिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। नर्मदा और ताप्ती की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी पश्चिम। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 16, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। आपको बताना है किसके क्रय और विक्रय को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा, ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऑप्शन सी अचल संपत्ति, ऑप्शन डी बुलियंस। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियाँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को संदर्भित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी कृषि। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्व। उत्पाद शुल्क का संबंध राजस्व से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए सौर संचालित परिवहन, ऑप्शन बी सौर खेती, ऑप्शन सी उद्योगों में सौर प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन डी घरों में सौर हीटिंग। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी सौर खेती। कुसुम योजना सौर खेती को बढ़ावा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों एवं वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्ष में शुरू किया गया था। आपको बताना है वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी वर्ष 1999 में, ऑप्शन सी वर्ष 1984 में, ऑप्शन डी वर्ष 1975 में। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है। आपको बताना ऑप्शन ए वृद्धों की देखभाल, ऑप्शन बी कैंसर की देखभाल, ऑप्शन सी मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल, ऑप्शन डी बाल चिकित्सा देखभाल। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। आपको बताना है ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1950, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन डी नागरिकता अधिनियम 1954। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान प्रारंभ होने के बाद से ही नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता पाने तथा गंवाने संबंधी प्रावधान है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आपको बताना है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए संकल्प, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन, ऑप्शन सी स्थगन ये होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सत्रावसान। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्थगन। संसद में वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1950, ऑप्शन सी वर्ष 1951, ऑप्शन डी वर्ष 1952। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी वर्ष 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? आपको बताना है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। तो चलिए बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और यह लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट गई तो पत्थर, आपको बताना है। ऑप्शन ए उसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिर जाता है। ऑप्शन बी वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। ऑप्शन सी वृत्त के केंद्र की ओर उड़ जाता है। ऑप्शन डी वृत्त की लंबवत दिशा में उड़ जाता है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। जब हम एक पत्थर को डोरी के सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो हम दूसरे सिरे को लगातार अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है और इस तनाव के कारण पत्थर पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यदि हम डोरी को सिरे से छोड़ दें तो पत्थर वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। आपको बताना। ऑप्शन ए एक वस्तु को आवेशित करना। ऑप्शन बी एक कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन डी एक विद्युत मोटर में एक कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आपको बताना। ऑप्शन ए न्यूटन ने। ऑप्शन बी दमित्री मेंडलीफ। ऑप्शन सी ग्राहम बेल। ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी दमित्री मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। आपको बताना। ऑप्शन ए सल्फर है। ऑप्शन बी ब्रोमीन है। ऑप्शन सी सिलिकॉन है। ऑप्शन डी फास्फोरस है। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए सल्फर। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन ए मेंड्यूला। ऑप्शन बी पोन्स। ऑप्शन सी सेरेबेलम। ऑप्शन डी सेरेब्रम। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेंड्यूला। रक्तचाप आना, लार आना, उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं
मस्तिष्क के मेंडुला भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।